चलो बच्चों, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा रे अपना इकोनॉमिक्स का। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रह गया है दैट इज हॉस्पिटैलिटी, है ना। हॉस्पिटैलिटी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट। इसमें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं ना, टूरिज्म की वजह से बढ़ता है इसमें, बट इसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज़ आ जाती है हॉस्पिटैलिटी में, है ना। इजी है ये वाला पोर्शन। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। आप हमारे मेहमान, हम आपके मेज़बान, हम आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन। शिमला में जाओ तो वो घोड़े जैसे जानवर में बैठ के ऊपर तक ले आते हैं, कुफरी पहाड़ी तक। ये भी हॉस्पिटलिटी कि आपको ले जाने का हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जीप्स, मेट्रोज, मोनोरेल्स, दैट इज हॉस्पिटलिटी। आपको पहुंचाया जाएगा हर जगह, दिक्कत नहीं है ना। क्रूज, फैंसी ट्रेन्स, रेस्टोरेंट्स, बराबर है कि नहीं बराबर है। तभी तो हम जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। मालूम सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है हॉस्पिटैलिटी में, सबसे बेहतर चीज़ जो मैं मानता हूँ, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका फूड, आपका होल्डिंग सेक्टर, और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन। मुझे लगता है किसी भी जगह को इन दो चीज़ों से जज किया जाता है। वहाँ पहुँचने का जो आपका मीन है, और वहाँ जो आप खाना पीना खा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है कि नहीं बराबर। हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मेरी फेवरेट, मैं तो मूवी मूवी बफ हूँ भाई, है ना। तो अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे जाएं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र मुंबई को कैपिटल कह सकते हैं किसका। बोलिए जल्दी बोलिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। बॉलीवुड कोई नाम ही नहीं है, बॉलीवुड इज जस्ट अ नेम जो किसी ने रख दिया था एक वक्त हॉलीवुड के नाम पर। बॉलीवुड कोई नाम है ही नहीं, कोई रिजर्व नेम नहीं है। इनका नाम होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा, ये हॉस्टैलिटी में ना मुझे लगता है ये भी आएगा पार्ट, क्योंकि आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या ट्रांसपोर्ट। जैसे ये ओला उबर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कम चेंज कर दी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कंफर्ट बना दिया है। उससे वो उन्होंने, वो अलग बात है कि ऑटो रिक्शा वालों की ऐसी की तैसी कर दी, उनके बारे जॉब छीन लिए। जैसे आप आगरा जाओगे ना, तो आगरा में आप ताजमहल जाओगे तो वो कुछ किलोमीटर पहले आपको टांगे से ले जाते हैं। तो वो भी एक पार्ट आता है इसका कि कितनी बेहतर तरीके से आपको ले जाया जाएगा उस जगह पर, हॉस्पिटलिटी में, कल्चर को सेव करते हुए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली महाराष्ट्र का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कोल्हापुर हैज़ बीन वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर रीजनल फिल्म्स, मराठी। मुंबई पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड, बट इट इज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आपको पता है बेचारे बॉलीवुड वाले जो हैं सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट टैक्स भरते हैं सरकार को। यानी 100 रुपए की जो टिकट आप खरीदते हो ना उनकी, मल्टीप्लेक्स में कहीं पर 40 रुपए तक का टैक्स लेती है भाई सरकार उनसे। 60 रुपए बचते हैं उन, फिर उस पर डिस्ट्रीब्यूशन वाले को अलग दो, अदर कॉस्ट हो गई, तो उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचता है, 20-30 रुपए बचते हैं। आपको सरकार गलत करती है, वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और फिर इनको सॉफ्ट टारगेट भी बनाओ, इनकी बैंड भी बजाओ। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज को टैक्स फ्री किया जाता है, तो वही 100 रुपए की टिकट 20-30 रुपए की हो जाती है ना। सोचो कितना हाई टैक्सेशन लिया जाता है। तो ये गलत भी है। उन लोग बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को आप जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, यानी 20 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, 20 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, तभी तो 40 रुपए हो रहा है ना, 40%। CGST SGST लग रहा है, गलत है ना। नहीं करना चाहिए, बट खैर, है ना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, रिमार्केबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय दैम, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ओहो हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला। अच्छा, बॉलीवुड की खास बात और बताता हूँ मैं आपको। अपनी अपनी खुद की जानकारी के लिए रखा करो मेरे बच्चों। मुंबई कुछ 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं इन लोग को, पता है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 5 lakhs। तो इनको और हाई टैक्सेशन रेट भी इनसे ले जा, और ये लोग हाई टैक्स पेयर भी होते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स भी होते हैं। मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का होना बहुत एडवांटेजेस है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लोग सिर्फ शाहरुख खान का घर देखने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन का घर देखने जा रहे हैं, तो वो भी टूरिज्म का पार्ट है। आपको बताओ, वहाँ टूरिज्म बसेस चलती हैं, टूरिज्म एक पूरा सेक्टर चलता है। ठीक है, अब ये क्या आ गया? कोऑपरेटिव मूवमेंट, ओह, वन फॉर ऑल फॉर वन। ये सब तुम लोग हो क्या? सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे, वन फॉर ऑल फॉर वन। हाँ, बहुत सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुए अलग अलग समय पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, संत तुकडोजी महाराज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यार साफ सफाई को लेके। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो अंडर प्रिविलेजेस हैं, बैकवर्ड एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, हुए कई मूवमेंट हुए, है ना? कि भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जिसमें लोग अपना पैसा रखें रखें, अपने ही लोगों की मदद करें, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको मिलने का अधिकार हो, इक्वालिटी बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल irrespective ऑफ कास्ट, irrespective ऑफ देयर सेक्शन, irrespective ऑफ देयर इकोनॉमिकल स्टेटस, और सब यूनिटी के साथ रहे, सॉलिडेरिटी ना, स्ट्रांगनेस, ये इसी का मोटिव होता है। तो इस पे स्पेशली एक एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज क्रिएट की गई। एग्रीकल्चरली हम लोग बहुत स्ट्रांग रहे, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनका मेन मोटिव क्या था? ध्यान देना, एग्रो प्रोसेसिंग, कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हम अपनी खुद सोसाइटीज क्रिएट करें, खुद व्यापारी हैं, ट्रेडर, फार्मर्स। व्हाट इज प्रोसेसिंग? कि जैसे चावल हो गया, तो चावल को प्रोसेस भी करते हैं आप, साफ सफाई भी करते हैं उसकी, जब वो बनता है तो उसमें आपने उसमें बता दे रहा हूँ मैं आपको, चावल का धोना हो गया, उसकी पॉलिशिंग हो गई, ये सब प्रोसेसिंग का पार्ट है, आपको पता है ना? जैसे धान वान होती है, अभी खेती का आपको पता होगा, उसमें प्रोसेसिंग चल रही होगी, भी पानी आ गया बस, अब नहीं आना चाहिए, तो इसमें पूरी आपकी अनलोडिंग, लोडिंग, ना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब आ जाएगा इसमें, प्योरीफाइंग, सब चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इसमें पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग करना अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की। ये साले रिलायंस फ्रेश वाले अच्छा करते हैं, गरीब किसान के बस की बात नहीं है। एमडीएच वाले अच्छा करते हैं, हिमालय वाले अच्छा करते हैं। शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो हमारे यहाँ पर पिछले 5-6 साल में, स्पेशली नोटबंदी के बाद में, हज़ारों शुगर मिलें बंद हुई हैं। इसका आप एक काम करना, मुंबई के आसपास उसका गढ़ हुआ करता था, मुझे थोड़ा डेटा देना कि आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कितनी शुगर मिल बंद हुई है, क्योंकि कैश क्रेडिट, कैश बेसिस पे ज़्यादा चलती थी। फिशरीज, स्पेशली टू द कोस्टल एरियाज ऑफ मुंबई। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझते हैं ना? लोग मिले, है ना, खुद पैसा लगाया और खुद खुद के लोगों को लोन दिया लो इंटरेस्ट पर, खुद खुद के लिए रॉ मटेरियल खरीदे, है ना, तो बल्क में खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा। कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो काशिफ सर ने पढ़ाए होंगे, अमूल, वो डब्बे वाले नहीं मुंबई के, उनकी भी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अभी तो उनको नुकसान नहीं होता। कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है 31 मार्च 2017 तक? ओ माय गॉड, कितने मेंबर? 5.25 लाख। इसके बाद का डेटा निकालना, मतलब कितने को कितना अफेक्ट पड़ा, एक शुगर मिल वाला तो निकालना ही। ठीक है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब तो समझा ना? कि और ये खुद एक दूसरे को लोन देना, एक दूसरे को रॉ मटेरियल देना, एक दूसरे को मशीनें देना, इनका काम होता है बेसिकली। प्रोसेसिंग का मतलब समझा? फिनिशिंग करना गुड्स की, प्रोसेस करना उसको, जब वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में तब्दील हो रहा है। मार्केटिंग में पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग करना, है ना, एडवर्टीजमेंट आ गया, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा, जो बड़े बड़े लोग हैं। कहाँ छोटा आदमी, छोटा किसान, ये सब काम करेगा। ओके बच्चों, ठीक है, फिनिश, खत्म कर दिए अपन लोगों ने। और भी नाम थे ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाउसिंग सोसाइटीज हमारी है ना, हाउसिंग सोसाइटी, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमको नगर परिषद से बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर हम लोग जाएंगे तो, है ना, क्योंकि हम लोग टैक्स भी पे करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, पक्का समझ में आ गया?
ये एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है। हर वक्त मैं ही बताऊंगा तुम लोग। एफ डी आई के एफ पी आई बताना। हाँ, एफ डी आई होगा शायद, पता नहीं। ये कौन सा पीराग्राम है स्मॉल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भी पढ़े 2 मिनट पहले ऐसे आंसर लिखने का, इकोनॉमिक टर्म में पूरा एक्सप्लेन करके, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में नहीं। ठीक है, अब तुम बता दो यार यार। स्पेशल इकोनॉमिक जोन फुल फॉर्म याद है? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका आप बताएंगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, करो इस पे काम करो, देखो और क्या क्या कर सकते हैं। ओई माँ, कहीं ये वो तो नहीं जिस पे मैंने होमवर्क दिया था? ओहो, अभी पढ़े क्या? ओहो, ओके, कहीं ये भी अभी तो नहीं पढ़ लिए? रानी गोंड फ्रॉम चंद्रपुर वर्क एज ए हॉस्टेस विद द मुंबई गोवा क्रूज शिप। बस आपको इन सेक्टर्स के बारे में बताना है, कौन से सेक्टर हैं। अरे है कि नहीं? एक्सप्लेन करके पहले सेक्टर का नाम लिखना है, फिर सेक्टर को एक्सप्लेन करना है, फिर इस एग्जाम्पल में उसको कनेक्ट करना है कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है। ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करके दूंगा ना, मजा नहीं आएगा, समझ करो। ये काय में आएगा देखो, कहीं उसमें तो नहीं आएगा, कहीं इसमें आएगा कि इसमें आएगा, बता देना। ठीक है, इसको सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव्स को एंड टेल मी। बाकी ये स्ट्रेट क्वेश्चंस तो अपने को आ जाएंगे, ये डिफरेंस बिटवीन मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ भारत नेट फॉर रूरल। हर जगह नेट हो रूरल इंडिया के लिए, कि सबको नेट की जरूरत है, भले वहां 2G चले, भले हम इंटरनेट बंद कर दे, बट जरूरी है। चलो मान लिए कि हम ग्राम पंचायत को भी उस पर कनेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ये तो आपने भी बताया मुझे, अच्छे खासे इंटरनेट यूजर्स हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड हैव आल्सो बीन प्लेस्ड अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द भारत नेट? क्यों नेट की जरूरत पड़ी, क्यों करना पड़ा ऐसा? हमने परसों पढ़ा था कि इंटरनेट होने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये तुम बताओगे कितनी ग्राम पंचायत के बेनिफिट्स मिले? क्या ये बुक में है? क्या ये ढूंढना पड़ेगा? आपको सिर्फ डेटा लिखना है, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। और ये आप बताएं, क्या इंटरनेट ने दुनिया को क्लोज लाया है? यस, मेरे हिसाब से दुनिया के लोगों को क्लोज ला लिया, बट अपनों को दूर कर दिया। समझे? पॉजिटिव ही लिखना, निगेटिव आंसर मत लिखना, पॉजिटिव ही लिखना। कि दो तरीके से आंसर लिखना इसका, सोशली, फैमिली फ्रेंड्स, और इकोनॉमिकली बिजनेस में कैसे, कि आप आज घर में बैठे बैठे भी कैसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इकोनॉमिकली और सोशली। ठीक है, चलो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बताओ मुझे फिर, अच्छे से सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, टेक केयर, बाय।